हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग विद्युत धारा को कंटिन्यू कर रहे थे। उसी के कड़ी में हम लोग अभी 10 लेक्चर बना चुके हैं और आज हम लोग बनाने वाले हैं लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे। अब रेसिस्टर क्या होता है आप सभी को पता है। रेसिस्टर का कुल 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। इसको समझने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपका जो वीडियो लेक्चर है बिल्कुल जैसे लाइव चल रहा था वैसे ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी लाइव नहीं हो पा रहा है, सम इशूज़, ठीक है, एकर्स। तो हम क्या करते हैं कि अभी 12th जो है हमारा, उसका जो वीडियो लेक्चर है वो 7 AM पे आ जाएगा, मतलब सुबह के 7 बजे आ जाएगा। और जो 11th है, जो अगर आप हो या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए जो 11th का लेक्चर है वो 7:30 PM में आएगा, मतलब शाम में 7:30 बजे, एक दिन बीच करके आएगा। ठीक है, इसमें एक दिन का डिफरेंस होगा, और आपका डेली, ठीक है, आपका जो है डेली आपका डेली आएगा 7 बजे सुबह में। तो 7 बजते बजते जैसे लाइव में आकर के बैठते थे वैसे ही आकर के बैठना है और आपको समझना है। स्टार्ट करते हैं समझना सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे घबरा गए थे कि अब लाइव नहीं हो पा रहा है, अब कैसे पढ़ेंगे। जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, आप कमेंट करो, आपका रिप्लाई 100% है कि दिया जाएगा। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे सीरीज कम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कम्बिनेशन होता क्या है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास रोड है, ये हमारे पास क्या है, रोड है, ये हमारे पास था रोड। मानव श्रृंखला में तो आप लोग गए होंगे, मानव श्रृंखला में तो गए होंगे ना। आपको इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर किया जाता होगा, ये आप हैं, आपका दोस्त जो है आपका हाथ पकड़ के बिल्कुल ऐसे खड़ा होता होगा, फिर ऐसे ही ये कतार चला जाता होगा। ठीक है, ये मान लो कि अगर बॉयज़ का है तो गर्ल्स ऐसे खड़ी होती होगी। ठीक है, गर्ल्स ऐसे खड़ी होती होगी, इसको उल्टा लटका देते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे। और इसकी जो सहेली होगी वो इसका हाथ पकड़ के ऐसे, और ऐसे ही ये कतार चला जाता होगा। तो ये जो रो देख रहे हैं आप, जो हाथ पकड़ के आपका दोस्त खड़ा है, हाथ पकड़ के खड़ा है, ये है सीरीज। और ये जो आप हैं और ये जो वो है, ठीक है, वो का मतलब वो नहीं, ये जो आप हैं और ये जो ये है, ये क्या है, ये है पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल। तो आपका जो दोस्त है वो आपके साथ सीरीज में है, और आपसे जो गर्ल्स है वो क्या है, आपसे पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये है, और सेम चीज़ यहाँ पर रेसिस्टर में भी आता है। अगर सीरीज कम्बिनेशन का बात करें तो कुछ रेसिस्टर को ले लेते हैं। अगर कम्बिनेशन बनाना है तो कम से कम 2 रेसिस्टर तो लेना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक 3 रेसिस्टर को लेता है यूज़ में, तो हम भी क्या करते हैं 3 रेसिस्टर को बना लेते हैं, जो कि सीरीज़ कम्बिनेशन में है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि पहले, अच्छा मान लो इसको R1, इसको मान लो R2 और इसको मान लो R3। तो आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा पहले रेसिस्टर के दूसरे सिरे को, पहले रेसिस्टर के दूसरे सिरे को, पहले रेसिस्टर के दूसरे सिरे को दूसरे रेसिस्टर के पहले सिरे के साथ, दूसरे रेसिस्टर के दूसरे सिरे को तीसरे रेसिस्टर के पहले के साथ जोड़ते हैं, तो इस कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। लेकिन आज के लेक्चर में डियर इसका डेफिनेशन कुछ और ही मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। और आज इस लेक्चर में हम लोग वोल्टेज डिवीजन लॉ पे भी बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, और कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, आज कहीं तो जा नहीं रहा हूँ लॉकडाउन में, तो घर पे ही बस आप लोग के सामने प्रदर्शित। ओके, सो अब रेसिस्टर है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये विद्युत धारा का विरोध करता है, मतलब इसके रास्ते में जो विद्युत धारा आता है उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। अब विरोध करता है, जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो टांग खींच रहा है रिपोर्ट मार के, सेम वैसे ही ये विद्युत धारा करंट को खींचते रहता है। पोटेंशियल बोलता है तुम जाओ, और रेसिस्टेंस बोलता है तुम मत जाओ, लिख के भी मैं बताया था। अब करंट फ्लो करवाना है तो जाहिर सी बात है एक बैटरी लगाना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैटरी को लगा देते हैं। अब सभी को पता है कि बैटरी जैसे ही लगाएंगे तो इसका पोटेंशियल होगा हमारे पास V, और करंट यहाँ से फ्लो करते जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा करंट, और इस सर्किट में होते हुए इस तरीके से करंट फिर से कहाँ आ जाएगा, वापस निगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे आ जाएगा। क्या इतना सबको पता है? बेसिक मैंने पहले ही करवा रखा है, ठीक है, इतना सबको पता है।
एक चीज़ बताओ, अगर बात करेंगे R1 का, अगर बात करेंगे R1 का तो इसके लिए करंट कितना होगा I। अगर बात करेंगे R2 का तो इसके लिए भी करंट होगा I, और बात करेंगे R3 का तो इसके लिए भी करंट होगा I। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये हमारे पास एक पानी का पाइप है। अब इस क्रॉस सेक्शन में मैं पानी डाल रहा हूँ 2 लीटर, तो यहाँ भी वही पास करेगा, सेम यहाँ से भी वही पास करेगा, और सेम यहाँ से भी वही पास करेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि 2 लीटर पानी डाल रहे हैं और 4 लीटर कहीं से निकल रहा है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता है। तो करंट जो यहाँ से जाएगा इसमें होते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है, तो जितना इधर से आएगा उतना इधर से जाएगा। मीन्स R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए करंट जो है उसका मान कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। क्या वेरिएबल है? जो वेरिएबल होगा उसको मैं बेवफा बोलूँगा। ठीक है ना। मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करें, अगर ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है और ये अगर D है, तो पोटेंशियल तो डियर पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी होता है, मतलब पोटेंशियल पॉइंट के बदलने से बदलता है। तो इसके बीच कुछ और होगा पोटेंशियल, सेम इसके बीच कुछ और होगा पोटेंशियल, और सेम इसके बीच भी कुछ और होगा पोटेंशियल। लेट्स से मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये V1 होगा, ये V2 होगा और ये V3 होगा। और आप सभी को पता है V1, V2 और V3 बराबर होगा V के, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा, मान लो कि 12 वोल्ट है, ठीक है, तो इनमें कुछ होगा वोल्टेज, इनमें होगा कुछ वोल्टेज और इनमें होगा कुछ वोल्टेज। लेकिन ओवरऑल सर्किट में 12 वोल्ट का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। 14 वोल्ट हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। 12 वोल्ट हेते है, ठीक है। 10 रुपया है तो बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को 2 रुपया देंगे, किसी को 6 रुपया देंगे, किसी को 4 रुपया देंगे, ठीक है। ऐसा 4 देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर किसी को 2 रुपया देंगे। ऐसा थोड़ी है ना कि किसी को 10 रुपया मेरे पास है, किसी को 2 दे दिया, किसी को 5 रुपया दे दिया, फिर से किसी को 5 रुपया दे दिया। 10 से को था, 12 रुपया कहाँ से लाएंगे? तो वही बात है यहाँ, ठीक है। तो एक रिलेशन तो आपको ये समझ में यहाँ से आता है कि V इजिकल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये इक्वेशन होगा हमारे पास। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या करता हूँ मैं, इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, तो उसके बाद मैं इसको प्रूफ करूँगा। अभी आपने कुछ भी नहीं लिखना है, अभी आपने कुछ भी नहीं लिखना है। तो क्या देख रहे थे हम लोग, अगर रेसिस्टर है, अगर ये रेसिस्टर है तो इसके सभी प्रतिरोध में हमारा करंट सेम है, मतलब करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, ठीक है। मतलब हर एक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या है? समान है। तो हम ऐसा अगर डेफिनेशन अगर इसका बनाना हो, अगर परिभाषा बनाना हो, क्या बनाना हो? परिभाषा इसका बनाना हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें सभी प्रतिरोध के संयोजन सिरों के बीच विद्युत धारा का मान एक समान है। सर समझ में नहीं आया? कैसे समझ में नहीं आएगा? मैं हूँ समझाने के लिए। क्या बोल रहा हूँ कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें सभी प्रतिरोधों का संयोजन सिरों के बीच, ये संयोजन सिरा, ये संयोजन सिरा, ये संयोजन सिरा और ये संयोजन सिरा, सभी प्रतिरोधों का संयोजन सिरों के बीच विद्युत धारा एक समान होगा, सभी के लिए आई है। तो ये हो गया इसका परिभाषा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, उसमें लिखिएगा सीरीज पैरेलल, और पहला हेडिंग बना करके इसका डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख ले, मैं साइड हो जा रहा हूँ, या फिर वीडियो को पॉज करें और लिख ले, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। सो लिखिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें सभी प्रतिरोधों के संयोजन सिरों के बीच, सभी बोलना जरूरी है, जिसमें सभी प्रतिरोधों के संयोजन सिरों के बीच विद्युत धारा I का मान एक समान होता है। विद्युत धारा ब्रैकेट में I लिख लेना, का मान एक समान होता है, ठीक। अगर डेफिनेशन समझ चुके हैं तो हमको देखना होगा इसका प्रूफ, और इस पे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। क्या देखने वाले हैं, क्या देखना होगा हमको? इसका प्रूफ, या फिर एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ऐसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सो इसका अगर एक्सप्रेशन देखना है तो एक चीज़ तो आपको पता है कि V1, V2 और V3 बराबर होगा V के। तो मैं बोल देता हूँ V इजिकल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ या फिर नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ।
अगर हम बोलेंगे V1 क्या होगा, अगर बोलेंगे डियर V1 क्या होगा, तो आपको पता है कि बाबा ओम ने बताया V इजिकल टू होता है IR, V इजिकल टू क्या होता है IR होता है, V इजिकल टू होता है IR। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट और रेसिस्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V1 निकालना है तो I, अच्छा I और R लिखना होगा तो R1 लिख दिया। बताओ तो R1 के लिए करंट का वैल्यू क्या होगा, I होगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने V1 निकाला। V2 अगर निकालना है तो इसके लिए भी I सेम होगा, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है रे भाई, सीरीज कम्बिनेशन में I सेम होता है, और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा हमारे पास क्या R2। अगर V3 निकालना है तो सेम उसी प्रकार से I और यहाँ R3 ये निकल के आया। अगर ये निकल के आ चुका है तो क्या इक्वेशन फर्स्ट में मैं V1, V2 और V3 का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से V बराबर मैं लिख सकता हूँ IR1 प्लस IR2 प्लस में IR3 लिख सकता हूँ। यहाँ से V बराबर हमारे पास क्या निकला, I कॉमन निकाल लो तो R1 प्लस R2 प्लस में R3 ये निकला, ठीक है। और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इक्वेशन नहीं मानोगे तब भी बन जाएगा, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम इसका एक्सप्रेशन प्रूफ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको R इक्विवेलेंट निकालना होगा। सर R इक्विवेलेंट ये नया चीज़ क्या है, कुछ नहीं है, ये 3 प्रतिरोध मिलकर के जो काम कर रहा है करंट को रोकने में, एक ऐसा प्रतिरोध को लाएंगे कि वो अकेले उतना रोक देगा जितना ये 3 मिलकर के करंट को रोक रहा है, उतना अकेले रोक देगा, तो उसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। मान लो सपोज करो कि 3 गुंडा है, ठीक है, तो उसको मारने के लिए 3 आदमी की आवश्यकता है, ठीक है, और उसको अगर एक ही आदमी पीट दे तो मैं क्या बोलूँगा कि तीनों के तुल्य ये है, क्योंकि जो वो 3 मिल करके काम कर रहा है ये अकेले ही कर रहा है, मतलब उस तीनों के तुल्य ये है, मतलब वो ये क्या है, उसका इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये क्या है, उसका इक्विवेलेंट है, और उसी का नाम दे दिया जाता है हीरो, ठीक है। तो तुमको ऐसा ट्राई नहीं करना है, नहीं तो मौत के घाट उतर जाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके सिमिलर एक सर्किट बनाते हैं जिसमें R1, R2 और R3 को मैं निकाल के बाहर फेंक देता हूं और एक ही रेसिस्टर को लगाता हूं, बाकी वोल्टेज जो है सेम रहेगा, भी वोल्टेज क्या रहेगा, सेम भी। एक हमारे पास सर्किट में की लगा लो अगर मन हो तो, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस और ये माइनस, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से ये फिर से वापस आ जाएगा, और इसको बोल देंगे R इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि ये तीनों के बराबर है, क्योंकि ये तीनों के बराबर है। अगर यहाँ से V का मान हम निकालना चाहेंगे तो V इजिकल टू क्या मिलेगा हमको, V इजिकल टू मिलेगा, करंट तो है I ही, लेकिन R हो गया R इक्विवेलेंट, क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया, क्या हो गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट हो गया, क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में इस V का वैल्यू रख दो, अब इक्वेशन 2 में जैसे ही इस V का वैल्यू रखोगे तो V बराबर हमको क्या रखना होगा, R इक्विवेलेंट, क्या रखना होगा, R इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा I, और यहाँ से ये R1 प्लस R2 और प्लस में क्या हो जाएगा डियर R3, I से I मर जाएगा, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर आया, R इक्विवेलेंट बराबर मेरे पास आया R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और यही है आपका एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। और इसको आपको याद रखना है, मीन्स ये समझ में आया, अगर बहुत सारे रेसिस्टर को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा गया है उसको सिंपली जोड़ लेंगे, क्या बोला मैंने, उसको सिंपली जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सप्रेशन। 10th में थोड़ा सा लगता है कि हार्ड होगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत आसान है, और मैं वो भाषा नहीं लिखवाने वाला। माना R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके जिसमें सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान एक समान है, तथा विभवांतर V1, V2 तथा V3 है, और इसका समतुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। मैं नहीं लिखवाने वाला। अच्छा एक बार बोल भी दिया, आपको मन हो तो इसके नीचे माना कि लिख लेना। तो ये था ओवरऑल डेरिवेशन, लेकिन अभी भी लेक्चर का गोल क्लियर नहीं हुआ है।
लेक्चर का गोल क्लियर नहीं हुआ। लेक्चर का आज गोल है वोल्टेज डिवीजन लॉ को समझना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। आप इसे नोट डाउन कर ले, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल पढ़ लेंगे, तब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं आपको मेथड्स ऑफ सेम पोटेंशियल बताऊँगा, स्टार डेल्टा मेथड बताऊँगा, और सारे मेथड है, जैसे इनफाइनाइट नेटवर्क रहेगा तब कैसे निकालेंगे, मकरे का जाला रहेगा तब कैसे निकालेंगे, सब चीज़ आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्लीज़ आप नोट डाउन इसे कीजिए, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लिख लिए हैं तो इसको मैं मिटा करके कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर करता हूँ। अब ये काम का नहीं रहा तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। वैसे भी ज़िंदगी का रीत है, काम का नहीं है तो निकाल के फेंक दो, ठीक है। चलो, मुझसे बेहतर समझते होगे आप, ठीक है, मैं तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना होगा, उससे पहले चौक आपका ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इसमें है क्या? बिल्कुल इसमें है। तो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला ये है कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो तो सभी प्रतिरोधों में आई का मान जो है ये होता है सेम। क्या होता है? सेम होता है, मतलब बराबर होता है। और जो हमारे पास V है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये है तीसरा पॉइंट कि हमारे पास R इक्विवेलेंट जो होता है, R इक्विवेलेंट का मतलब तीनों को जोड़ने के बाद जो मिला, ये बड़ा होता है R मैक्स से। ये बड़ा होता है R मैक्स से। सर ये तो समझ में आया, I सेम होगा, V डिफरेंट होगा, ये समझ में नहीं आया। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट। ये क्या होता है? एग्जाम्पल, मान लो ये हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन में दो प्रतिरोध को जोड़ा गया है, जिसमें एक है 5 ओम का और एक है हमारे पास 10 ओम का। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें आर मिन क्या होगा और आर मैक्स क्या होगा, मतलब न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा और अधिकतम प्रतिरोध, तो आप देख के बता दोगे कि ये आर मिन होगा, मतलब जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा परिपथ में वो आर मिन होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? आर मैक्स होगा। वो क्या होगा? आर मैक्स होगा। अगर आपसे पूछे कि आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, तो R1 प्लस में R2 और ये हो जाएगा 15 ओम का। बताओ तो आर इक्विवेलेंट 15 आया और आर मैक्स कितना है? हमारे पास 10 है। तो जाहिर सी बात है, तुल्य प्रतिरोध जो है वो परिपथ में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लिखे, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में मैं चौक को फिल कर ले रहा हूँ। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान एक समान होता है। सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान एक समान होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। और कितना विभवांतर अलग होता है वो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और तीसरा लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मतलब आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। परिपथ में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। ये पॉइंट था जो आप लोगों ने देखा, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मच इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन में सभी का पढ़ाई जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। लाइव ले रहा था तो काफ़ी अच्छे बच्चे से इंटरेक्शन हो रहा था, मतलब और भी सारे नए बच्चे जुड़ रहे थे। एक दिन लाइव लिया तो 30 नए बच्चे जुड़े, बट लाइव नहीं लूँगा तो हमको पता है कि नए बच्चे नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्या करें, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, आप समझिए। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और 11th वाले बच्चे को बोलिए कि 11th चालू हो चुका है। और कभी आप लोग कभी मतलब कि लगता होगा कि कोई यूट्यूबर बोलता है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो थोड़ा सा फालतू टाइप का लगता होगा, लेकिन एक्चुअली जानते हो यही उसका मोटिवेशन होता है। आपसे पैसा तो मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपका जो रिस्पेक्ट मिलता है ना, और आपका जो इंगेजमेंट दिखता है, जिसको हम बोलते हैं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये इंगेजमेंट ही मेरे लिए पैसा है, वही मेरे लिए पैसा है। और उससे इतना, और पैसों से वो चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और जब आप लाइक करते हो, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।
वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और सच बता रहा हूँ, उससे रियल हैप्पीनेस मिलता है, उसे रियल हैप्पीनेस मिलता है। और जब आप प्यारा सा कमेंट करते हो तो लगता है कि मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि एक टीचर से आप कैसे पढ़ सकते हो, उसको कैसे मजबूर कर सकते हो पढ़ाने के लिए। बाकी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप टेंशन ना लो। फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। सो अब हेडिंग बनाना आप लोग, वोल्टेज डिवीजन लॉ। अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका नाम है वोल्टेज डिवीजन लॉ। वोल्टेज डिवीजन लॉ। क्या बोल रहा हूँ मैं? वोल्टेज डिवीजन लॉ। आई थिंक इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं विभवांतर विखंडन नियम। विभवांतर विखंडन नियम, ठीक है। क्यों पढ़ना होता है हमको वोल्टेज डिवीजन लॉ, वो समझिए। अच्छा, वोल्टेज डिवीजन लॉ जो है किसके लिए आता है पता है? ये सीरीज़ के लिए आता है, ये पैरेलल के लिए नहीं आता। ये किसके लिए आता है? ये सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए आता है। सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए क्यों आता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो हमारे पास वोल्टेज है ये डिवाइड होता है। आप जानते हैं कि अगर वोल्टेज डिवीजन लॉ पढ़ रहे हैं तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है? करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रेसिस्टर आर डिफरेंट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? आप सभी को पता है कि सीरीज कम्बिनेशन में आई क्या होता है? आई होता है भाई साहब सेम, मतलब बराबर होता है। और वी क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट हुआ, इसका मतलब जाहिर सी बात ये है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप भी होना, कई जगह बोलते हैं लोग, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसी पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं? लेट अस सपोज वी हैव अ इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, जिसमें दो प्रतिरोध लगा हुआ है। इसको मैंने R1 बोला, इसको मैंने R2 बोला। काफ़ी प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और एक मैंने इसमें बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया, ठीक है, जिसका वोल्टेज V है और ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। आप सभी को पता है करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा और सर्किट में फिर से ऐसे वापस आएगा तो सर्किट कंप्लीट होगा। इसको क्लोज सर्किट बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ में बताऊंगा, ठीक। और आप सभी जानते हैं कि R1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1, और R2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? V2 होगा। आपसे अगर कोई पूछे कि R1 कितना विभव खा गया, मतलब इसमें कितना विभव आके अटक गया, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, और R2 कितना विभव खा गया, तो कैसे बोलोगे? ठीक है, आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बताएंगे, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन लॉ काम में आता है। बाबा ओम ने बताया कि V होता है IR, मतलब विभव अगर निकालना है तो विद्युत धारा और प्रतिरोध को क्या कर दो? गुना कर दो। तो अगर V1 निकालना रहेगा, अगर V1 हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? I, और यहाँ पर R1, क्योंकि R1 के लिए भी I होगा और R2 के लिए भी I। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। दोस्त दोस्त का हाथ पकड़ के खड़ा है, दोस्त दोस्त का हाथ पकड़ के खड़ा है, ठीक है, ये सीरीज में है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला डियर तभी काम में आता है जब I नोन हो। आई नोन का मतलब क्या हुआ? आई नोन नहीं बोल रहे हैं, आई नोन हो इसका मतलब ये हुआ कि आई आपको पता हो। अगर आई आपको पता नहीं है, अगर आई आपको पता नहीं है तब कैसे निकालेंगे? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? V होता है IR, V IR, तो इसीलिए I हो जाएगा V/R। लेकिन यहाँ लगाना होगा R इक्विवेलेंट, क्योंकि एक ना दो रेसिस्टर है। अरे V IR तभी ना आया था जब एगो रेसिस्टर लिए थे कंडक्टर में। यहाँ पर दो है तो R इक्विवेलेंट आएगा, और चूंकि सीरीज में है तो ये R1 प्लस में R2 हो जाएगा। मीन्स करंट का मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर पोटेंशियल पता हो और R1 R2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो I का मान हमको निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? आगे बढ़ा करके लिखते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो हम V1 बराबर क्या लिख सकते हैं? V1 बराबर I का मान निकला हमारे पास V/R इक्विवेलेंट, और ये बराबर हो जाएगा V/V, अच्छा यहाँ पर गुना भी करना होगा R1 से, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 और यहाँ पर R1 के, ठीक है।
मतलब V1 निकालना होगा तो R1 से गुना करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर तुरा कुछ भी नहीं आता है तो डायरेक्ट ध्यान रख V1 बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस R2, और यहाँ पर V1 निकाल रहे हैं तो R1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आपको पता है V बराबर होता है IR, I का मान इतना निकला, यहाँ से निकाले, और R से तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, R से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर V2 निकालना हो तो ये हो जाएगा I इंटू R2, ये हो जाएगा I इंटू R2। लेकिन तभी ये फार्मूला लगा सकते हैं जब हमको करंट पता हो, और जनरल केस में आपको I नहीं देगा, I आपको खुद से निकालना होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उसमें ऐसा दिखेगा। तो V2 बराबर क्या लिखेंगे, I का मान हम लोग जानते हैं V/R इक्विवेलेंट, और यहाँ से R2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं V/R1 प्लस R2 प्लस R2, और यहाँ से R2 लिख सकते हैं। अगर इसको साफ तरीके से लिखना हो तो V2 बराबर हम लिख सकते हैं V/R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम R2, क्योंकि हम V2 निकाल रहे हैं। तो ये फार्मूला हो गया आपका इम्पोर्टेंट। अगर आपको करंट पता हो तो आप ये और ये फार्मूला लगाएं, और अगर करंट पता ना हो तो आप ये फार्मूला एंड ये फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसे लिख ले, उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी प्यारा और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सो पहले आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है ना। सो लिख लिया अगर आप लोगों ने, तो एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन बना के रखा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बना के रखा है और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न लॉ को भी मिटा देता हूँ और क्वेश्चन करते हैं। इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो देखो, मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें 2 प्रतिरोध को लगाया। ठीक है, इसमें 2 प्रतिरोध को लगा दिया है। एक का वैल्यू है 2 ओम और एक का वैल्यू है 4 ओम। ठीक है, ये सभी DPP का क्वेश्चन है मेरा। हाँ, और ये रहा हमारे पास 12 वोल्ट का एक बैटरी, और ये है हमारे पास की, और इस तरीके से सर्किट को किया कंप्लीट। और करंट कुछ इस तरीके से इसमें बह रहा है, करंट कुछ इस तरीके से बह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके मध्य हमारा विभव क्या होगा और इसके मध्य हमारा विभव क्या होगा, मतलब इन दोनों में कितना विभवांतर होगा वो पूछ रहा है। तो आपको वोल्टेज डिवीज़न लॉ ही लगाना पड़ेगा अल्टरनेटिवली। ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न लॉ ही लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर हमको ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, मतलब 2 ओम से विभवांतर, या फिर 2 ओम में विभवांतर लिख लेते हैं। 2 ओम में विभवांतर, 2 ओम में विभवांतर। ठीक है, तो आपको अगर पता है फॉर्मूला तो आप लगा सकते हैं। V इजिकल टू होता है IR, विभवांतर निकालना है तो I कितना होगा, I का मान तो नहीं दिया, I लिख करके छोड़ दिया। R कितना है, 2 है। अगर किसी तरीके से I हम निकाल पाए, I अगर निकाल पाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इजिकल टू होता है V/R। ठीक है, तो यहाँ R 1 नहीं 2 है, और सीरीज में है तो 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। और ये हमारे पास 12 वोल्ट, और ये हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 6। तो अच्छा यूनिट छोड़ दो, अभी ये काटोगे तो 2 एम्पियर का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर का। और वैसे भी अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़। तो यहाँ से I निकला 2 एम्पियर का, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा वोल्ट, 4 वोल्ट। और अगर आप 4 ओम के प्रतिरोध से निकालना चाहोगे, 4 ओम में निकालना चाहोगे विभवांतर, तो I और R कितना, 4, तो I निकला 2 और गुना 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। कितना, 6 वोल्ट। सेटिस्फाइड करवा के देख लो कंडीशन। V इजिकल टू होना चाहिए V1 प्लस V2। V1 कितना निकला, 4 वोल्ट निकला, और V2 निकला हमारे पास 6 वोल्ट। कितना निकला, 6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा 6 ले लिया मैंने, 8 वोल्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये निकला 8 वोल्ट इजिकल टू 12 वोल्ट। बात सही है, 4 इसमें गया और 8 इसमें गया। इसमें कितना आया, 4, इसमें कितना आया, 4, और इसमें आया 8, लेकिन दोनों तो 12 वोल्ट की बैटरी के बराबर है। ये इसका प्लस और ये इसका माइनस, मीन्स ये हमारा आंसर क्या है, सही है। और इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। और इससे ज़्यादा वाइडली क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता, या फिर यूपी बोर्ड की बात करें, या फिर MP बोर्ड की बात करें, या फिर राजस्थान बोर्ड की बात करें, आपसे इससे वाइड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्लियर है डियर।
मैं साइड हट जा रहा हूँ, पहले आप लिख ले, उसके बाद मैं कुछ बातें करता हूँ। अच्छा, ये समझ में आया ना? अरे मान लो कि आप, मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास क्या है 10 रुपये है, तो अब क्या करना है मुझे कि मैंने एक को 4 रुपया दिया, एक को 6 रुपया दिया, ठीक है। या तो आप पूछ लो कि तुम्हारे पास कितना है, तो वो बोलेगा 4 गो, वो बोलेगा 6 गो, जोड़ लिया 10 गो। समझ में आ गया कि उसके पास 10 गो है, 4 गो है, उसके पास 6 गो, इसका मतलब इसके पास कितना होगा, 10 गो होगा। या फिर हमरे से पूछ लो कितना था, 10 गो, पूरा दिया था पैसा, दोनों को पूरा दिए थे, तो सोच लो कि 10 रुपया में दोनों बांटा होगा। तो यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर लेना, क्योंकि हमको लगता है कि ये सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और उनको पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। और क्या वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आया या फिर वीडियो में कहीं आपको कन्फ्यूज़न रह गया, आप कमेंट करके बताएं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपको रेगुलर वीडियो की जानकारी, मैं आजकल क्या कर रहा हूं, आज लेक्चर आएगा या नहीं आएगा, पर्सनल डाउट्स जो होते हैं वो पूछना है, तो आप 8789467739 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद वहाँ पर नोट्स भी दिया जाता है, लेक्चर ख़त्म होने के बाद वहाँ पर नोट्स भी दिया जाता है। और ये फैसिलिटी मैं 3 दिन के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ कि लेक्चर ख़त्म होते ही इसका मैं नोट्स दूंगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी मैं 3 दिन के बाद वहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहें, कीप पेशेंस एंड डू वर्क हार्ड, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि कोई और रखने के लिए आएगा ही नहीं, ठीक है। और घर पे रहे, ठीक है, और स्वस्थ रहे, यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक है, वास्तव में ये कोविड बहुत खतरनाक है, ठीक है। एक मिस्टेक आपके फैमिली और आपको बर्बाद कर सकता है, या फिर आपसे जितने भी लोग मिलते जुलते हैं उनको बर्बाद कर सकता है। तो घर में ही रहे और पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना, फिजिक्स पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाय।